Hi guys, welcome back to my channel. I am a software developer. अभी I am getting ready for office and please ignore करना, मैं पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, सब इग्नोर करना. I just wanted to tell all of you, मेरे से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो and you are doing a job, then why are you preparing DSA questions? So first of all, I want to clarify all of you कि DSA करने का मेन मोटिव जो है वो मेरा सिर्फ जॉब पाना नहीं है, उसके बहुत सारे अदर रीजंस भी हैं. Now I'm thinking to go like this. वैसे तो मैं बाल खुले छोड़ के जाती हूँ, पर आज मुझे अपने बाल अच्छे लग रहे हैं, सो आई एम थिंकिंग टू गो लाइक दिस. मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है यार ऐसे जाने में, बट लेट्स सी. अराउंड 12 PM मैं ऑफिस पहुंच गई थी. वैसे मैं आपको बता रही थी DSA के बारे में, सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, सो कीप वॉचिंग. एंड अब मैं आ गई थी लंच करने घर पर ही, क्योंकि मैंने टिफ़िन लगवा रखा है और मेरे जो घर है ना वो बिल्कुल कंपनी के बहुत ही पास है. सो मैं घर पे आ जाती हूँ कभी कभी खाना खाने. तो फिर मैंने लस्सी बना ली थी और आज लंच में था गोभी की सब्ज़ी. बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है ये, गोभी की सब्ज़ी प्लस लस्सी. सो आई वॉज इन्जॉइंग माई लंच एट होम. और लंच करने के बाद ना मैंने बहुत रेस्ट भी कर ली थी. मैं सो ही गई थी घर आके. सो मेरे को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है कि घर के बिल्कुल पास ऑफिस है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. दिस इज़ द नेक्स्ट डे और मैं बारिश में भीग चुकी थी पूरी. मैंने ना ऐसे ही अलग अलग डेज़ की बनाई हुई थी वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो चुकी थी. बट एनीवेज, सो दिस इज़ द अनदर डे और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी गाइस यहाँ इस साइड पर. आपकी साइड में भी बारिश हो रही है कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और मैं पूरी भीग गई थी, पर मैं गोलगप्पे खा के आई थी. मतलब बारिश प्लस गोलगप्पे कॉम्बिनेशन ही बहुत मस्त होता है सच में. फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपने बाल सुखाए और अभी मैं ना पूरी ऐसे मोटिवेटेड थी कि अब तो आके मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँगी. वैसे कितना सही होता ना अगर बारिश वाले दिन सारे ऑफिस बंद हो जाते, ऐसा बोल देते कि यार कोई भी नहीं, कोई काम नहीं करेगा, सारे काम बंद हो जाएंगे. कितना सही लगता ना, घर बैठ के आराम से मज़े करो, सो चाहे कुछ भी करो, मज़ा आता यार. मैं तो यही सोचती हूँ कि यार बारिश वाले दिन तो एटलीस्ट छुट्टी हो जानी चाहिए ऑफिस से. एनीवेज, मेरा ना बहुत ही ज़्यादा, मैं बेड पे कचरा डाल के गई हुई थी कपड़ों का, क्योंकि कपड़े बाहर तो सूखने डाल नहीं सकती थी, सो अंदर ही सूखने डाल दिए थे. और क्योंकि बारिश की वजह से वो सारे भीग जाने थे, सो इसलिए. और अभी मैं वही सेट कर रही हूँ. सो फाइनली मैंने सारे कपड़े सेट कर लिए एंड अभी मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी खाना वगैरह खा के फिर पढ़ने बैठूँगी. सो मैं किचन में गई, फिर मैंने देखा कि मेरे बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं धोने वाले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो सारे बर्तन धोए और फिर मैं भूल गई थी कि यार खाना तो आज आना नहीं है, क्योंकि वो कुक आज बारिश की वजह से उन्होंने छुट्टी ले ली थी. तो कुक की लाइफ कितनी बेस्ट है ना, बारिश की वजह से एटलीस्ट छुट्टी तो ले सकते हैं. हमारे जैसे बंदे अगर बहाना मारेंगे तो वो बोलेंगे अच्छा बेटा. मैंने सोचा यार गोलगप्पे तो मैंने खा ही लिए है, तो मैं अब क्या ही खाना बनाऊंगी और खाऊंगी. सो इसीलिए मैंने पानी से ही काम चला लिया. सो मैंने बहुत सारी बॉटल्स भर ली पानी की कि एटलीस्ट पानी तो मेरे पास हो. फिर मेरे को याद आया कि आज लॉकअप नहीं आने वाला है, सो आज तो मैं ऐसे ही पढ़ने बैठ जाऊंगी. बट अचानक ही जैसे ही मैंने मोबाइल खोला और मेरे को पता चला कि लॉकअप का एक नया एपिसोड आ रहा है. सो मैंने जल्दी जल्दी से वो ओपन किया और आज वाला जो था ना एपिसोड वो बहुत ही इमोशनल था. मतलब मैं तो रोने भी लग गई थी. इसका रीज़न पता क्या था कि जब भी मैं किसी कपल्स को देखती हूँ ना कि उनका इतने साल का रिलेशन है फिर वो टूट गया, मुझे बहुत ही बुरा लगता है सच में, क्योंकि मैं इस चीज़ से गो थ्रू हो चुकी हूँ. हाय गाइस, सो आई चेंज्ड माय क्लोथ्स, क्योंकि उन कपड़ों में मैंने अपने आप को देखा वीडियो में एंड आई वाज नॉट लाइकिंग दैट टॉप. सो आई चेंज द टी शर्ट एंड मैंने ये ब्राउन कलर वाली पहन ली. आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई नो आई एम वेरी इनकन्सिस्टेंट विद माई DSA सीरीज़, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ लाइक लास्ट ईयर आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट, क्योंकि मेरी उस टाइम पे बहुत ही स्मूथ जॉब चलती होती थी. लाइक फ्रॉम 10 AM to 7 PM इट वॉज वेरी स्मूथ. बट अभी आई एम वर्किंग फ्रॉम 12 PM to like 10 PM, समटाइम्स 11 PM एज वेल. सो अभी मेरा टाइम टेबल थोड़ा बिगड़ा सा हुआ है, इसीलिए आई एम नॉट कंसिस्टेंट फ्रॉम द लास्ट कुछ डेज से. और एक और रीज़न भी है, अगर मैं फ्री होती हूँ ना तो मैं घर आके पढ़ती नहीं हूँ, मैं लॉकअप देखने लग जाती हूँ या फिर कुछ ना कुछ आलतू फालतू चीज़ें करने लग जाती हूँ. इंस्टा चला लिया, कुछ फालतू टाइम वेस्ट कर लिया, ब्ला ब्ला ब्ला. बट आई एम नॉट कंटिन्यूइंग माई DSA सीरीज़. सो दिस इज़, आई नो दैट आई एम
डूइंग वेरी बैड थिंग, बट अभी मैंने फिर से टाइम टेबल बनाया है गाइज। 50 बार तो मैं टाइम टेबल बनाती हूँ एंड उसको ख़राब कर देती हूँ, पर इस बार मैंने जो टाइम टेबल बनाया है ना, वो मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी। एक्चुअली ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे माइंड में ऐसा इसीलिए नहीं आता कि मैं डीएस से पढ़ूंगी तो मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी। मतलब ये भी मेरे माइंड में आता है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, बट आता है, बट ये सेकेंडरी है। फर्स्ट मेरे दिमाग में जो थॉट आता है वो पता है क्या होता है? वो होता है कि यार कॉलेज में 4 साल मैंने स्ट्रगल किया कि मेरे को डीएस से पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और अपनी जॉब के 2 साल मैंने स्ट्रगल किया। आई थिंक 6 ईयर्स तो हो ही चुके हैं, और फिर भी मैं डीएस नहीं कर पाई हूँ पूरा कंप्लीट। आई मीन स्टार्ट करती हूँ, लास्ट ईयर तो मैंने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए थे, बट मैं फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाई। लास्ट ईयर अगर मेरी लाइफ में वो चीज़ ना होती ना तो अब तक कंप्लीट हो जाता, बट इट्स ओके। ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ओके सो गाइज, बहुत स्टडी होगी, अब मैं आपको भी थोड़े से टिप्स देना चाहती हूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्ट विद कि लास्ट ईयर मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी। मैं कोई भी क्वेश्चन करती थी ना सॉल्व, तो मेरे माइंड से वो थोड़े दिन बाद पूरी तरह से वैनिश हो जाता था। मतलब मैं पता ही नहीं कर पाती थी कि वो चीज़ मैंने ही सॉल्व करी है। तो उसके लिए मैंने लास्ट ईयर ही एक सोल्यूशन निकाला था। मैंने क्या करा था कि लाइक इफ़ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन मैं उसको ओनली 1 आवर दूंगी। और 1 आवर भी कैसे? आई विल गिव माई 20 मिनट्स कि मैं उसको अच्छे से खुद ट्राई करूँ सॉल्व करने का। बट अगर 20 मिनट्स के अंदर अंदर आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, देन आफ्टर 20 मिनट्स आई विल डायरेक्टली जंप इन टू द सोल्यूशन, एंड मैं वीडियो देखती थी पूरी, या फिर चैट जीपीटी करती थी फॉर द सोल्यूशन। एंड उसके बाद क्या होता था कि मैं वो पूरा समझती थी कि उसको सॉल्व कैसे करना है, एंड आई एम एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन दैट 1 आवर। 1 आवर नहीं तो 1.5 आवर्स लग जाते थे, झूठ नहीं बोलूँगी। ओके, सो उसके बाद क्या होता था कि वो क्वेश्चंस, लाइक सपोज मैंने एक टॉपिक के 10-15 क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर लिए 1 आवर करके। सो आफ्टर सम डेज, मतलब जैसे मैंने रिकर्जन का बताती हूँ, रिकर्जन के 25 क्वेश्चंस थे, तो मैंने 25 के 25 क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही सॉल्व करे। उसके बाद जैसे ही 25 क्वेश्चंस मैंने ऐसे सॉल्व करे, उसके बाद मैंने फिर से उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व किया बिना देखे नेक्स्ट टाइम। ओके, सो बेसिकली आई एम गिविंग 2 आवर्स फॉर 1 क्वेश्चन, बट वो मैं इकट्ठे 2 आवर्स नहीं देती थी। 1 आवर मैं देती थी पहले सॉल्व करने के लिए, जब मेरे को बिल्कुल अप्रोच नहीं पता होती थी तो मैं देख के भी सॉल्व कर लेती थी। सो 1 आवर उसके लिए, और द सेकेंड आवर आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन बाय लुकिंग इनटू द सोल्यूशन, और इफ़ आई एम एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। बट मैं सच बताऊँ तो बहुत कम ही ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ होगा कि मैंने खुद सॉल्व किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही होता था कि मैं ट्यूटोरियल देख रही हूँ या फिर चैट जीपीटी कर रही हूँ। सो येस, सो जो सेकेंड आवर देती थी वो मैं देती थी कुछ दिनों के बाद, जब उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद मैं दोबारा उन क्वेश्चंस को, अगर जैसे 25 क्वेश्चंस मैंने रिकर्जन के सॉल्व कर लिए, फिर दोबारा उन 25 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगी, बट इस टाइम मैं खुद सॉल्व करूँगी विदाउट वॉचिंग द ट्यूटोरियल वीडियो या फिर सोल्यूशन। सो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मैं खुद ही सॉल्व कर लेती थी। ऐसा भी होता था बीच में कि आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन अगैन, सो फिर मैं फिर से सोल्यूशन देख लेती थी। और फिर ऐसे करते करते क्या हो गया कि मेरी 2 बार तो एटलीस्ट रिविजन होगी ना, फिर मैं तीसरी बार फिर उसकी रिविजन करती थी। और वो मैं कैसे करती थी? वो मैं बनाती थी फिर नोट्स। सो मैं 8 क्वेश्चंस, आई मीन 8 क्वेश्चंस को 1 आवर देती थी, तो उस 1 आवर के अंदर अंदर मैं 8 क्वेश्चंस के नोट्स बनाती थी। आई मीन टू से दैट कि 15 मिनट्स फॉर 2 क्वेश्चंस। सो दो क्वेश्चंस को मैं 15 मिनट्स देती थी, तो उसकी हेल्प से मैंने रिकर्जन के नोट्स बनाए थे। लेट मी शो ऑल ऑफ यू दैट नोट्स। दिस इज़ दैट माई नोटबुक विच आई यूज्ड टू, जो मैंने स्टार्ट करी थी नोट्स बनाने के लिए, बट लाइक अनलकीली मैं इसको पूरा नहीं कर पाई। बट येस, मैं आपको बताती हूँ। सो मैंने रिसेंटली ये पेज, क्या होता है इसको यार, क्या बोलते हैं, मार्कर, पेज मार्कर, समथिंग लाइक दिस, बुक मार्कर मे बी। सो मैंने ये चीज़ ऑर्डर करी थी मीशो से। लेट मी शो ऑल ऑफ यू। ओके, सो दीज आर द बुक मार्कर्स दैट आई ऑर्डर फ्रॉम मीशो, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आई मीन अच्छी सी फीलिंग आ रही है इनको यूज़ करके, और ऑलरेडी 2 तो यूज़ कर लिए हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ फॉर रिकर्जन। जो रिकर्जन स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने वहाँ पर लगा दिया है एक बुक मार्कर। और सेकेंड बुक मार्कर मैंने लगाया है स्टेक एंड क्यू। ये भी मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था।
इस ईयर मैंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं इस नोटबुक में, बट आई विल डेफिनेटली मेक नोट्स फॉर द रिमेनिंग ऑल द टॉपिक्स. सो दैट इज़ माई स्ट्रेटजी दैट आई अप्लाइड लास्ट ईयर, और मैं इस ईयर भी सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहती हूँ. सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर with all of you as well who are struggling. But let me tell all of you one more thing, that a lot of people ask me in the comment section that how you started how you started with solving DSA questions. So मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको DSA जल्दी समझ नहीं आता, and it's like very very common and very very normal. ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर आपको DSA नहीं आता तो आपका दिमाग ख़राब है या आपका लॉजिक बिल्डिंग अच्छा नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कंपनीज़ में अप्लाई नहीं कर पाओगे. येस, ऑब्वियसली अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा वेरी बेसिक से. अगर आपको बिल्कुल भी आप एरेज़ का एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो मैंने आई थिंक मैंने अपनी 1-2 वीडियोज़ में ऑलरेडी वो बेसिक वाले क्वेश्चंस शेयर कर रखे हैं, बट इफ़ यू वांट आई विल शेयर दैट बेसिक वाले क्वेश्चन इन दिस वीडियो एज वेल. सो यू कैन सॉल्व दैट बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द एरेज क्वेश्चन और द इनिशियल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले. एंड वन अदर क्वेश्चन ऑल्सो दैट आई वॉज गेटिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल वॉज कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था कोडिंग. सो मैं आपको बताती हूँ, एक चैनल नहीं था, मैंने बहुत सारी चैनल से स्टार्ट किया था. जैसे कि मैंने सबसे पहले जो DSA स्टार्ट किया था वो मैंने किया था लव बब्बर के चैनल से, और मैंने DSA से नहीं स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था पैटर्न वाले क्वेश्चन से. सो येस, लव बब्बर का जो चैनल है वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था इन द स्टार्टिंग फेज़. एंड आफ्टर दैट जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे वो यार यहीं कहीं से कहीं ना कहीं वीडियो से, अपना कॉलेज की वीडियो हो गई या फिर स्ट्राइवर की वीडियो हो गई, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज वाज देयर ऑन यूट्यूब एज वेल. तो वो तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, वो तो आप कहीं से भी कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ लग ही जाएंगे. सो या गाइज, बट आफ्टर दैट मैंने जो एरेज एंड बाइनरी सर्च एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो मैंने करे थे स्ट्राइवर की शीट से ही. बट येस, डेफिनेटली आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो वेयर आई विल शो ऑल ऑफ यू दैट विच चैनल इज़ बेस्ट फॉर विच टॉपिक, what are my suggestions to all of you guys. ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, आई रियली लाइक दिस कार्डबोर्ड वाली जो नोटबुक होती है ना, मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद है. मेरे को दूसरी स्पाइरल वाली नोटबुक एक तो बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं क्यों. मेरा उसके साथ जो एक्सपीरियंस था बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है स्पाइरल वाली के साथ. बट ऐसी वाली जो होती है ना, जो स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड जैसी टाइप का जो कवर होता है, मेरे को वैसी वाली नोटबुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है. एक्चुअली यू शुड मेक योर नोट्स दैट मच ऑफ गुड कि आपका पढ़ने का भी मन करे एंड आपका रिवाइज करने का भी मन करे. सो यस गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस ऑफ DSA. मैंने अपने आप को जो कमिटमेंट दी थी, आई विल डेफिनेटली कंप्लीट इट टुडे. सो यस गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, बारिश वाला मौसम था और मेरा पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी मैंने मन बनाकर पढ़ने का सोचा ही कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन कर लूँगी. वीडियो में तो मैंने बड़ा चीख के बोला था ना कि 2 क्वेश्चन करूँगी, बट मैं 1 क्वेश्चन ही सोच रही थी माइंड में, क्योंकि मैंने लॉकअप का पूरा एपिसोड देख लिया और फिर मैं थक गई थी एपिसोड देख के. तो एनीवेज़, मैं आपको बता दूं कि मैं स्ट्राइवर A to Z शीट फॉलो करती हूँ अभी भी, एंड मैंने रिकर्जन के क्वेश्चंस लास्ट ईयर करे थे, बट मैं अभी भी कर रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ. बट रिवाइज़ तो क्या ही कर रही हूँ यार, वो शुरू से दोबारा से कर रही हूँ मैं सारे के सारे रिकर्जन क्वेश्चंस. बट एक मेरे को बेनिफिट ये है कि मैंने उसके नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं. सो अगर मेरे को वीडियो में समझ नहीं लगता तो मैं नोट्स खोल के देख लेती हूँ. सो अभी मैंने अपना प्लान बना रखा था कि मैं क्या करूँगी. सो मैंने उसके अकॉर्डिंगली कि मैंने आज कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैंने डायरी में लिखा था. सो मैंने उस अकॉर्डिंग ही सोचा कि मैं ये वाले क्वेश्चंस करूँगी. फिर मेरे को अचानक से ही याद आया कि मैंने लास्ट डे कुछ लिस्ट बनाई हुई थी अपने टास्क की और वो मैंने कंप्लीट नहीं करे थे. सो मैं फिर से उनको अपडेट करने लग गई. सो मैंने पुरानी लिस्ट के जितने भी टास्क थे वो नई लिस्ट में कॉपी करे और नई लिस्ट में कुछ और टास्क ऐड कर दिए. और उसके बाद मैं वीडियो देखने लग गई स्ट्राइवर की, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया था नोट्स देख के भी. सो मैंने सोचा वीडियो ही देख लेती हूँ. सो मैंने आई थिंक 2 क्वेश्चंस की वीडियो देखी और मेरे को उसमें से एक क्वेश्चन समझ लग गया था. सो आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन लेटर. सो आज जस्ट मैं समझ ही रही थी. सो मैंने नोटबुक भी अपनी ओपन कर ली कि चलो कुछ चीज़ें मेरे को नोटबुक्स के साथ भी समझ लगने लगेंगी साथ साथ में.
सो येस, बहुत ही बेनिफिट होता है अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो तो। ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर एज वेल। नोट्स बनाने से ना आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होता है। मतलब आप कोई क्वेश्चन देखते हो, अगर आपके पास उसके नोट्स बने होंगे तो डेफिनेटली आप उसको कम टाइम दोगे। बाय द वे, मैं पढ़ते पढ़ते इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मुझे हर बार बीच में ब्रेक चाहिए होती है। एनीवेज, अब मुझे लग चुकी थी भूख, सो मैंने सोचा मैगी बना लेती हूँ यार। तो मैंने जल्दी मैं किचन में गई और आई वॉज स्टार्टेड मेकिंग मैगी। और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी और 2 भी बज चुके थे। सो फिर मैंने सोचा बहुत पढ़ लिया, आई एम गोइंग टू स्लीप। सो इसलिए मैं मैगी खाने के बाद सोने चली गई थी। सो दैट्स इट गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।